ट्रेनिंग से ज्यादा वैल्यूबल एसेट्स आपकी जिंदगी में दूसरी कुछ भी नहीं हो सकते, जो आपको आर्ट सिखाती है उस रास्ते पे चलने के लिए जिस रास्ते पे आपकी मंजिल आपका सच में इंतजार कर रही है। लेकिन आपको विचारों का कैदी नहीं बनना है, आपको एक प्रोसेस मैन बनना है और अपनी संकल्प की शक्ति को अपने रोम रोम में भर लेना है कि मुझे फ्रीडम पाने के लिए, मुझे मेरे फैमिली के हर उस परिवार को उसके फ्रीडम दिलवाने के लिए मुझे उसको सही तरीके से तैयार करना है। अच्छा, कितनी क्वालिटी उसमें चाहिए? जब जब आपको ये लगे कि उसमें क्वालिटी आ गई या मुझ में क्वालिटी आ गई, तो थोड़ा उस धनुर्धर को याद कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको और कितनी क्वालिटी डेवलप करनी है। उस धनुर्धर को याद कर लेना जिसने अपने आप को गुरु समझ लिया था, लेकिन उसको समझ में आया कि गुरु के सामने मेरी विद्या की अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आप थोड़े डीपर साइड में जा रहे होंगे और कुछ और बातों को मैं आपको समझाने में मदद कर रहे होंगे। कहते हैं, बट देयर अनदर रीजन फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन, वेयर यू डिक्लेयर इट you begin to discover all the thing in that way of it happening. My dear friends, कहते हैं, but there another reason for knowing and stating your intention, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं कि अगर आपने अपने उस इंटेंशन को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, ध्यान से सुनना, डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, क्या? जो आपको चाहिए। अच्छा, आप में से कई लोग मुझे 1 साल से जानते हैं, 2 साल से जानते हैं, कुछ लोग 5 साल से जानते हैं, कुछ लोग 10 साल से भी जानते हैं। क्या मैं हमेशा अपने भविष्य की घोषणा करता हूं या नहीं करता हूं? आप में से जितने लोगों को लगता करता हूं, आप हाथ उठा सकते हैं। क्या मैं हमेशा अपने फ्यूचर को घोषणा करता हूं? अगर लगता मैं हमेशा करता हूं, आप हाथ उठा सकते हैं। तो देखो, कई लोगों को पता है कि मैं हमेशा अपने फ्यूचर की घोषणा करता हूं कि मुझे घर कैसा बनाना है। मैं सटीक आपको बताता हूं कि 15,000 स्क्वायर फीट में मुझे अपनी ड्रीम पैलेसियल बिल्डिंग बनानी है। मैं अपनी एक कार ड्राइव कर रहा हूं ऑडी, फिर मैं बोलता हूं कि मेरे पास और एक मर्सिडीज आने वाली है, मेरे पास एक थार जैसी कार भी आने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, 2030 में मुझे 300 लोगों की जीवन को एज ए मिलियनर ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या मैं लगातार घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे टॉप टीम हमें बनानी है? अब देखिए, ये मैं क्यों करता हूं? क्या मैं इसलिए करता हूं कि आप आकर्षित हो जाएं, या मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये एक यूनिवर्स का नियम है? जब आप इसे सक्सेस बाय चॉइस के नियम के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या कहता है? कहता, बट देयर अनदर रीजन फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन वेयर यू डिक्लेयर इट। कहते, जब आप इसे डिक्लेयर करेंगे, यू बिगिन टू डिस्कवर ऑल द थिंग इन दैट वे ऑफ इट हैपनिंग। जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करेंगे, इस रास्ते पे वो चीजें जो हो रही है आप वो सब डिस्कवर करना शुरू करेंगे, मतलब ढूंढना शुरू करेंगे। एक बहुत मजे की बात है, अब आपको फ्रीडम चाहिए, पावर चाहिए, BMW चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन सक्सेस बाय चॉइस क्या कहती है? इसके लिए जो आपको चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? बहुत से लीडर चाहिए, बहुत सी अच्छी क्वालिटी चाहिए, हाँ कि ना? इसके लिए आपको बहुत से सपोर्ट लाइन चाहिए, हाँ कि ना? कहते, जब तक आप डिक्लेयर नहीं करेंगे उस रास्ते पे आपको ये नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझते हैं। तो अभी वंदना जी ने डिक्लेयर किया हर स्टेज पे कि मुझे 2030 तक में अपनी BMW कार चाहिए, 5 लाख रुपए का इनकम चाहिए, और इन्होंने अपनी वन टीम को डिक्लेयर करना शुरू किया कि मेरी टीम में इतने सारे अचीवर्स होंगे। और सोचो, इस वक्त 50 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर महसूस कर रहा है, इस वक्त कुछ बोल नहीं रहा, महसूस कर रहा है, यस यस मैं सही जगह पे हूं। जब वंदना की टीम में ऐसे BMW अचीवर होंगे, वो मन ही मन सोच रहा है, तो एक नाम तो मेरा होगा, और उसने वहां पे बैठे बैठे संकल्प ले रहा है। क्या ये संकल्प की शक्ति बहुत जल्द आपके करीब होगा, नहीं होगा, हाँ कि ना? लेकिन कैसे हुआ पता है आपको? डिक्लेयर करने से। कैसे हुआ?
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बारीकी की बात को समझ पाए जो मैंने अभी आपको बोला, कि जब गौतम बालिसर स्टेज पे जा रहे थे 2020 में, तो कह रहे थे कि 2025 जब हम सेलिब्रेट करेंगे तब वेस्टीज बनेगी 5,000 करोड़ की कंपनी, और हमारे पास 1,000 से ज़्यादा ऐसे लीडर्स होंगे जिसके पास अपनी खुद की मर्सिडीज, BMW, ऑडी, और उसके पास महीने के 10-10 लाख, 20-20 लाख और 1-1 करोड़ की चेक होगी। और दूर बैठा एक व्यक्ति, जब उन्होंने 2015 में डिक्लेयर किया था, तो दूर बैठा एक व्यक्ति जो गौतम बालिसर को जान भी नहीं रहा था, उसने उनके यूट्यूब पे वीडियो देखे, और वो दूर बैठा व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इनसे जाके मिलना है। उस व्यक्ति का नाम है पवन मलिक। और देखो, वो दूर बैठा एक व्यक्ति आया और वेस्टीज में एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी। दूर बैठा एक व्यक्ति, एसपी भरिल, वो आया, वेस्टीज में एक हिस्ट्री क्रिएट करी। लेकिन ये आया कब? बालिसर के रास्ते में ये आया, ध्यान से सुनना, बालिसर की घोषणा से। समझ में आ गई बात? कि जब आप अपने इंटेंशन का घोषणा करते हो, डिक्लेरेशन, इसीलिए मैं बार बार सिखाता हूं। आप लोगों को तो लगता होगा कि सर बोल बोल के कहीं फंसाना तो नहीं चाहते कि हम बोल के फंस गए। नहीं नहीं, मैं आपको केवल वही सिखाता हूं जो यूनिवर्स का लॉ है। और जब आप सक्सेस बाय चॉइस में आएंगे तब आपको एक एक करके समझ में आएगा कि सच में सर मुझे हमेशा वही सिखाते हैं जो यूनिवर्स का लॉ है। अभी देखिए, हमारे यहाँ पे एक लीडर हैं जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। उनको मैंने अभी 2 महीने पहले कहा कि सर आप डिक्लेयर करना शुरू करो, और मैं आपको बताऊं, उन्होंने 2 महीने पहले मेरी बात मानी और उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन शुरू किया। जैसे उन्होंने डिक्लेरेशन शुरू किया तो पहले ही महीने उन्होंने बताया, सर मेरी लगभग 150% की ग्रोथ हुई। जब उन्होंने डिक्लेरेशन जारी रखा तो दूसरे महीने अप्रॉक्सीमेटली उनकी 200% के आसपास की ग्रोथ है। और मैंने उनको कहा कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपनी घोषणा को शुद्ध विचारों से करते रहे तो आप मेरा यकीन मानना कि 1 साल होते होते आप 10 टाइम्स से ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, और कुछ वर्षों में आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के हीरो बन जाएंगे। अब बॉस, मेरे उस लीडर्स को यह बात समझ में आई, उन्होंने घोषणा करना शुरू किया। आप में से जिन लोगों को समझ में आई, आपने घोषणा करना शुरू किया। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मेरा एक बिहार का लीडर है, उनको मैंने 2 महीने पहले कनेक्ट किया और एक दिन 1.5 घंटे हमने फोन पे बात करी। उनको मैंने राजी किया इस बात के लिए कि वो घोषणा करें। अब वो मुझे कहते हैं कि जब से उन्होंने घोषणा की सोच शुरू करी, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ फ्यूचर के ड्रीम्स बनाए अपने टीम के लिए, और उन्होंने माइंडसेट किया और मुझे शेयर किया कि सर 2030 में ना शैलेंद्र सर, मैं भी अपने नेटवर्क में इतने अचीवर्स बनाऊंगा। और जब कहा कि उन्होंने सोचा, उस महीने केवल सोचने से उनकी बिजनेस बहुत बढ़ गई, और उन्होंने थोड़ी थोड़ी घोषणा भी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी। और मैं आपको बताऊं, कल जब उनसे मेरी बात हो रही थी ना, तो मैं उनके शब्दों से मैं ये महसूस किया कि अगस्त के महीना उनके जीवन का सबसे पावरफुल महीना बनने वाला है, सबसे पावरफुल। एक तीसरा एग्जांपल देता हूं। हमारी रांची की एक लेडी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत दुबली पतली हैं, और आपको अक्सर बहुत अभी दिखेंगी मुस्कुराते हुए। तो उनको हमने कहा कि मैडम घोषणा शुरू करो, और उन्होंने घोषणा शुरू करी। और फिर उन्होंने 2-3 मेरे साथ मिरेकल अभी शेयर किया है। अब उन्होंने कहा कि सर ये घोषणा करने से ऑटोमेटिक उस डायरेक्शंस में हमें बहुत से लोग ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो जब भी मेरे पास आते हैं मुझे 1-2 बार थैंक यू बोल के जाते हैं, कई बार तो मुझे फ़ोन करते हैं। मैं एक बार पूछा फ़ोन, मैं सर आपको मैंने थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम आपको थैंक यू। बोले सर मुझे क्यों थैंक यू? क्योंकि मैंने बोला तो सबको था, पालन आपने किया, इसलिए मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आप सबको इस सक्सेस बाय चॉइस के प्लेटफॉर्म से सिखाना चाहता हूं कि जब आप अपना इंटेंशन, मतलब आप अपनी नियत, जब आप अपनी फ्यूचर की उन पर्पस को जो आप करने वाले हो, जो आपको चाहिए, जो आप टीम के लिए चाहते हो, जब आप अपने इंटेंशन की घोषणा करोगे, जब इसको डिक्लेयर करोगे, तो उस रास्ते पे तभी आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति नेचर्स देगा
जो आपको चाहिए और वो आपके लाइफ में उन चीजों को फुलफिल करेगा जिससे आपको फ्रीडम और पावर दोनों मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सोचिए, कल आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने हमारे वेस्टीज के एक लीडर को ज्वाइन किया और जुड़ने वाला व्यक्ति पहले से दूसरी कंपनी में 60 लाख रुपए महीने कमा रहा था। कितना? 60 लाख रुपए की पे आउट छोड़ के वो वेस्टीज के एक लीडर के नीचे पूरी 60 लाख पे आउट वाली अपनी पूरी नेटवर्क के लीडर को उठा के इकट्ठे ज्वाइन किया। कहां? जयपुर में, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो रहा है। अब क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि इस अपलाइन की घोषणा से जो 2030 में ऐसे कई लीडर्स बना रहे हैं जिसके टीम में बहुत से लोग 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ कमाएंगे। तो जब वो उस व्यक्ति से मिला तो उसे लगा कि आज जहां मैं 60 लाख रुपए पे हूं, यहां पहुंचने में मुझे 1.5 दशक लग गए, 1 करोड़ तक पहुंचने में मुझे और 10 साल लगेगा, लेकिन इस व्यक्ति के साथ मैं काम करूं तो मैं यहां पे बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा। तो उसने उस व्यक्ति को जाके ज्वाइन किया। मतलब आप प्रकृति के नियम और संकेत को शायद यहां पे समझ पा रहे होंगे। इसीलिए आपको करना क्या है, जो मैं छोटी छोटी चीज भी सिखाता हूं, आपको उन चीजों को बहुत तहे दिल से फोकस करना है और उसका पालन करना शुरू कर देना है। कहते हैं यू बिगिन टू डिस्कवर, आप ढूंढना शुरू करेंगे ऑल द थिंग, वो सारी चीज इन द वे, उस रास्ते में। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उस रास्ते में वो सब कुछ होते हुए ढूंढना शुरू कर देंगे जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते यू में से, आप कह सकते हैं यू वांट टू पे ऑफ योर हाउस, कि आपको अपने घर का लोन चुकाना है। माय डियर फ्रेंड्स, सो यू आर फ्री ऑफ बिग पेमेंट, ताकि आप उस बड़े पैसे से फ्री हो सकें। बट सडनली हियर कम्स ऑल द ऑब्जेक्शन, फिर उस समय बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं कि आई डोंट मेक इनफ मनी टू पे ऑफ माई हाउस एंड नो वन एवर डज दैट, टू व्हाट विल माई पेरेंट थिंक। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहती हैं कि अगर आप जीवन में ऐसी सोच बनाते हैं कि मुझे एक घर लेना है और या फिर मेरा एक घर है जिसका लोन मुझे चुकाना है, और उसी समय अगर माइंड में एक थॉट आती है कि मैं इतना पैसा नहीं कमाता कि मैं लोन चुका सकता हूं, और अगर मैं लोन नहीं चुकाया तो मेरे पेरेंट मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब इस थॉट से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप कौन सी पिक्चर बना रहे हैं कि मेरे पेरेंट क्या सोचेंगे, मैं लोन नहीं चुका पाया तो, मेरे पास इनफ मनी नहीं है तो, ये किस चीजों को दर्शाती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा आपको लेके चलेंगे कि अगर आपके अंदर ऐसी थॉट्स आ रही है, कहते यू नो व्हाट इट मीन्स, आपको पता इसका मतलब क्या है। कहते इट्स इजी टू कम अप विथ ऑब्जेक्शन, द ट्रिक इज टू डिस्कवर दोज ऑब्जेक्शन until you are clear inside. When you are manifesting whatever you want will be easier. अब जब इस तरह के ऑब्जेक्शन आपके अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको डिस्कवर करना है कि इसके पीछे का विचार जो मेरे मस्तिष्क में चल रहा वो क्या है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, हम में से बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी सड़क पे खड़े हो, तभी आपने देखा कि एक व्यक्ति बहुत शानदार कार से आया। वो कार की कीमत मान के चलो 1.5-2 करोड़ के आसपास होगी। तो आपने देखा कि 1.5-2 करोड़ के कार से एक व्यक्ति उतरा और उसके गले में मोटे मोटे सोने के चैन है और उसके हाथ में भी सोना, इधर भी सोना। तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी विचार आएगी? सोचो, अपने आप से पूछो कौन सी विचार आएगी। तो कई लोगों के मस्तिष्क में आएगा 2 नंबर का पैसा, कई लोगों के मस्तिष्क में आएगा हराम का पैसा। तो आपको क्या करनी है, आपको कुछ नहीं पता कि उसका कौन सा पैसा, बस आपको इस बात पे ध्यान रखनी है कि उसे देखते हमारे अंदर कौन सा विचार आया। फिर आपने, वो व्यक्ति उस रेस्टोरेंट में गया और आप भी उस रेस्टोरेंट में गए और आप खाना खा रहे हो, आपने देखा उस व्यक्ति ने खाना खाया। वेटर जैसे उसके पास आया, उसने अपने पर्स में हाथ डाले, जितनी 500 की नोट पे हाथ पड़ी उठा के सब वेटर को दे दिया। अब सोचो आपके दिमाग में क्या विचार आएगा। पक्का सच्ची में साले के पास 2 नंबर के भरे पैसे होंगे। तो आपके हिसाब से आपकी विचारें क्या हैं
कि जिसके पास इतने पैसों की आजादी है वो 2 नंबर का पैसा है। तो बड़े पैसे के बीच में अंदर आपकी विचार क्या है? 2 नंबर। और अपने हिसाब से आप अपने आप को कितना नंबर दे रहे हो? 1 नंबर। और ज्यादा पैसा किसको आएगा? 2 नंबर। तो आप जिंदगी में चाहे कितने संघर्ष कर लो, कितने मेहनत कर लो, कितने हार्डवर्क कर लो, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि डीप में जो थॉट्स चल रही है उसको आपने डिस्कवर नहीं किया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस बाय चॉइस आपको दोनों चीज सिखाए। अभी फिर से याद करो, आप में से कुछ लोगों ने वर्कआउट नहीं किया होगा, मुझे पता होगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के क्यों प्रार्थना करता हूं? मैं आपका अपलाइन हूं, मैं आपका मेंटोर हूं, कोच हूं। फिर भी जब आपने लिखा था करेंट रियलिटी, तो मैंने कहा था फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और मेंटल लेवल पे कौन सी चीज करेंट रियलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उसको लिख देना। जब आपने कल लिखा उन फ्रीडम के, उन व्हीकल के बारे में, माय डियर फ्रेंड्स, उस फाइनेंस के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, एंजॉयमेंट के बारे में, वेकेशन के बारे में, और मैंने कहा उसके डीप में जाके ढूंढो कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, आपको वो चीज क्यों चाहिए। और एक चीज जो हमेशा आपको अपने अंदर पकड़नी है कि जब आप ऐसी किसी चीज को देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस सबसे पहले कैसे थॉट रिफ्लेक्ट करता है। ये उस व्यक्ति की सच्चाई नहीं है जिसने 500 रुपए के कई नोट हाथ में आया और उसने उसको दे दिया। ये आपकी सच्चाई है कि अगर कोई पैसा ऐसे बांट रहा, मतलब 2 नंबर का, और आप 1 नंबर हो, तो ऐसे बांटने के लिए पैसा आपको भगवान कभी भी नहीं देने वाला। तो इसी तरीके से क्या करनी है, इस तरीके से आपको अपनी विचारों पे नजर रखनी है, उसको पकड़नी है। सो कहते यू नो व्हाट आई मीन, इट्स इजी टू कम अप विथ ऑब्जेक्शन, द ट्रिक इज टू डिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शन अंटिल यू आर क्लियर इनसाइड, व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट एवर यू वांट विल बी इजियर। अब देखिए, आपको यहां पे काम करना है। क्या करना है? आपने जितने अपने फाइनेंस के बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, वेकेशंस के बारे में आपने लिखा है, अब जब आप इसके बारे में बार बार सोचेंगे तो आपको यहाँ पे देखना भी है कि इस तरह की चीजों को एकम्प्लिश करते समय, सोचते समय मेरे अंदर कौन कौन सी विचारें आ रही। और याद रखना, अगर आप इसको बहुत माइन्यूटली इस पे वर्कआउट करते हो तो जब भी आपको आपके अंदर ऐसी कोई विचार आए, अमीरी से रिलेटेड, वेकेशन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, तो उसको कहीं ना कहीं डायरी पे, जिस पे सक्सेस बाय चॉइस की वर्कआउट कर रहे हो, उस पे लिख डालो। क्यों? आपने क्या पकड़ा? अपने अंदर के विचारों को पकड़ा। क्या पकड़ा? अपने अंदर के विचारों को पकड़ा। एक दूसरी चीज और बताता हूं, सपने बनाओ, कैदी मत बनो। एक व्यक्ति को पूछा गया कि आपका ड्रीम क्या है? उसने कहा मेरा ड्रीम है BMW खरीदना। अब देखिए, लेकिन वो BMW क्यों खरीदना चाहता था? मैंने बताया, क्योंकि उसके पड़ोस में किसी ने खरीद लिया था। क्या खरीदा था? एक अच्छी सी कार। तो उसने सोचा कि मैं BMW खरीदूंगा, लेकिन इसका इंटेंशन क्या था कि उसको वो समझा नहीं। बस इसको लगा उसके पास कार तो मेरे पास इससे बड़ी कार। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन विचारों के कैदी हैं, तो आप कहेंगे 100 में से 99 लोग। इसे कहते हैं दिखावा। दिखावे का नतीजा क्या होता है? ध्यान से सुनो, विचारों का कैदी बनने से क्या होता है। अब इस व्यक्ति ने, जिसके पास उस टाइम पे एक साइकिल थी, क्या थी? साइकिल। लेकिन इसने क्या सोचा, खरीदेंगे BMW। क्यों? वो उसको बाद में समझ में आया, लेकिन उसने देखा और उसने, अब उसने 5 साल तक खूब हार्डवर्क करी। इतना मेहनत करने के बाद वो साइकिल से सफर पे पहुंच गया BMW। और जिस दिन अपने BMW को लेके आ रहा था, उसने देखा कि उसके उस पार्किंग में, जिसको देख के सपने बनाए थे, वहां पे खूबसूरत चमचमाती मर्सिडीज कार लगी हुई है। अब इसकी BMW लगने से पहले इसकी हवा हो गई पास, और ये BMW खरीद के भी बहुत दुखी हो गया। क्यों? अब आप समझ रहे हो।
अब एक्चुअली अगर इसके अंदर इसको क्यों चाहिए अगर डिस्कवर किया होता या फिर उसने उस पर वर्कआउट किया होता, तो एक साइकिल वाले को BMW तक पहुंचना जीवन की खुद ही बहुत बड़ी सफलता है, हाँ कि ना? तो बिना इन सफलता को एंजॉय किए अब उस शोक में डूब गया कि उसके पास मर्सिडीज क्यों आ गई, क्योंकि उसके रूट में जो था वो गलत था और उसने अपने रूट को ढूंढा नहीं। तो वो BMW खरीद के भी बहुत दुखी था, हार्ट अटैक होते होते बचा। लेकिन आप सोचो, अगर उसने सही तरीके से चीजों को सीखा होता, इस प्लेटफॉर्म पे होता, तो वो BMW के साथ जनरेशन चेंज कर चुका होता। लेकिन अभी BMW आके वो बेचारा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ले रहा है कि सामने वाली की मर्सिडीज क्यों आ गई। तो आपको समझ में आ रहा है हर विचारों के रूट को समझना क्यों जरूरी है, उसके रूट को पकड़ना क्यों जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको एकदम अंदर तक ले जाके समझा पा रहा हूं। सो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो उसके भीतर जो ऑब्जेक्शंस आती है उसको पकड़िए और उसको क्लियर कीजिए। कहते हैं व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर यू वांट विल बी इजियर। जैसे आप उसको क्लियर करेंगे तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए, कल जब मैं आपके साथ आऊंगा और डीप में ले जाएंगे। कहां? और डीप में ले जाएंगे। क्यों? अरे भाई, आप सब मेरे परिवार हो और अगर इस परिवार को मैंने ऐसी शिक्षा दी जिससे मैंने इस परिवार को उसके ब्रेन की गहराई तक समझने का मौका दिया, जिससे कि उसने अपनी फिजिकल बैलेंसिंग, मेंटल बैलेंसिंग, सोशल स्पिरिचुअल बैलेंसिंग किया, तो मेरा यही सब लीडर होगा जो 2030 में हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी हाइट्स पे होगा और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा होगा, जहां पूरा वर्ल्ड हमें रिकॉग्नाइज कर रहा होगा और हम सब अपने परिवार को, अपने संसार को बहुत ही खुशनुमा बना चुके होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लग रही है सक्सेस बाय चॉइस? क्या सीख पा रहे हो आप इससे? आज कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आई? ये सब छोटी छोटी बातों को क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप के रिस्पेक्टेड ग्रुप में टाइप करना है। इससे क्या होगा, सुबह बताया था ना 3 फायदे, तो वो तीनों फायदे आप याद रखना। आपको तब मिलती है जब आप अपना फीडबैक अपने रिस्पेक्टेड ग्रुप में डालते हैं। मैं आपके लिए जब सेशन में आता हूं ना, तो मैं इतना ओत प्रोत होके आता हूं, आप शायद बिलीव नहीं करोगे। इतने पैशन से काम करता हूं। कभी जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, मैं 20 मिनट तक, 25 मिनट तक यहाँ पे बैठ के माइंड, आंखों को क्लोज करके मैं इन सेशन को पहले यहाँ पे जी लेता हूँ। आज जो मुझे मेरे परिवार के साथ करना है, ये प्यार है जो मुझे आपके बीच बांटना है। क्यों? क्योंकि कल आप जैसे सैकड़ों लीडर तैयार हों और इसी वे में जब आप महीने के 5 लाख, महीने के 10-10 लाख कमाना शुरू करें, तो आप अपने एक जगह से बैठ के अपनी इसी आंतरिक शक्ति से आप भी दुनिया को लगातार बदलते रहें। क्या होगा? हम सबके इन कार्यों से हम सबका जो सुप्रीम लॉर्ड है ना, वो इस वक्त भी बैठ के बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसको आप सबकी वाइब्रेशन पता चल रही है, हम सबकी इंटेंशन भी पता चल रही है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप सो आज की सेशन में आपको बारीकी से थोड़ा बहुत समझा पाए होंगे और आप भी समझ पाए होंगे कि हर चीज के पीछे डीप में जाना, उसको डीप को ढूंढना क्यों जरूरी है और ट्रिक सीखना क्यों जरूरी है। अब देखिए, जब आपकी ये चैप्टर 2 खत्म होगी ना, तब तक आप पूरा, आज आपको क्या करना है, आपने जो कल चाहा था कि मुझे ये सब चाहिए, उसके पीछे के कारण ढूंढने हैं। अब जब उसके डीप रीजन में पहुंच जाओगे तो समझ लेना कि आपकी सबकॉन्शियस कैसे प्लान्ड होगी। कल हम इसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो सेशन को यहाँ से और आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से हम हमारे ग्रेट होस्ट सनाज मैम को इनवाइट करेंगे। आप सबों पे जोरदार ताली से। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर द सर, फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग जोरदार क्लैपिंग करें। आप जोरदार कमेंट्स तो कर ही रहे हैं, बट यू आर ऑन द कैमरा,
I can see you clapping, all of you. DK Chaudhary sir, Anjali Sinha ma'am, Deepak Poddar ji, Baby Singh ma'am. Thank you so much. Thank you so much sir for so wonderful and mind blowing session. So आज की सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा एंड मेन कीवर्ड्स आपने सीखे होंगे. सपने को डिजाइन करना है, आपको लाइफ में ड्रीमर बनना है, बट उसका कैदी कभी नहीं बनना है. दैट मीन्स विदाउट रेजिस्टेंस आपको इन सपनों को अचीव करना है. आज मैं देख रही थी कुछ लोग लगातार मतलब 1 सेकेंड के लिए भी कैमरे से नहीं हटे. उनमें से हैं दीपक कुमार पोद्दार जी. वंडरफुल फोकस सर, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. कितने फोकस के साथ आप सेशन अटेंड कर रहे थे. मेनी मोर आर देयर, जैसे केनबी मैम. ये लोग जब सेशन ज्वाइन करते हैं, आई थिंक एक बार कैमरा को फिक्स करने के बाद ये थोड़े से भी अपने फोकस को डेविएट नहीं होने देते हैं. तो आप सारे लोग जो कैमरा ऑन मोड में इतने फोकस के साथ सेशन अटेंड करते हो, आने वाला कल आपका है ना. सो थैंक यू सो मच. आज की सेशन की नोट्स आज आप जरूर बनाइएगा. क्यों? क्योंकि वो नोट्स आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं और वो सुंदर सी डायरी को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत फील गुड होगा. मैं इतनी सारी चीजें आपको इसलिए बोलती हूँ कि मैं खुद भी करती हूँ. कभी भी आप फिजिकली मिलेंगे तो हम सारे लोग अपने अपने एसबीसी के नोट्स को एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि हमने कितने सुंदर तरीके से सर की शिक्षा को डायरी में अपने शब्दों में उतारा है ना. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल फिर से फ्राइडे सुबह 7 o'clock से पहले आप सबको अपनी रिचुअल्स हो सकता है याद हो गई होगी. करना क्या है आपको? सूरज के जगने से पहले खुद जगना है. सबसे पहले बेड पे 17 सेकेंड्स ग्रेटिट्यूड, 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक की मैनिफेस्टेशन करनी है. उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है. डिटॉक्स करने के बाद योगा, जुम्बा, वॉकिंग, व्हाट एवर जिसमें आपको मजा आता है उसे फुल्ली एंजॉय कीजिए. मिनिमम 45 मिनट एंड देन 7 o'clock की सेशन को ज्वाइन कीजिए. आज आपने सुबह की सेशन में बहुत वंडरफुल टेस्टिमनी सुनी, जिसमें सबसे माइंड ब्लोइंग टेस्टिमनी आपने सुनी होगी वंदना मैम की, जहां उन्होंने बताया किस तरीके से ग्रेटिट्यूड और कोल्ड ग्रेटिट्यूड को उन्होंने प्रैक्टिस किया, किस तरीके से मैनिफेस्टेशन उनके ऊपर कमाल कर रहा है, किस तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन के फायदे ले रही हैं, एल्कलाइन डाइट के फायदे ले रही हैं, एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हुए कितने लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनने वाली हैं. सो आप सारे लोग भी ये सारी चीजों को करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है. बस 2 चीजों की जरूरत है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. सो आप सारे लोग इसको करें, क्योंकि आप वो लकी चुने हुए लोग हैं जो सक्सेस बाय चॉइस के पार्ट हैं. और आप सबको मालूम है सक्सेस बाय चॉइस पूरे हिंदुस्तान में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने सुंदर तरीके से ऑनलाइन नहीं मिलेगी. सो हमारे ग्रेट मेंटोर इज द इन्वेंटर ऑफ सक्सेस बाय चॉइस ऑनलाइन. क्योंकि जब मैं वेस्टीज में आई थी तो मैंने सुना था कोई ट्रेनिंग होती है, लेकिन 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग होती है और उसके लिए आपको बहुत फीस पे करनी होती है, और 3 दिन में आप कितना ग्रैस्प कर पाएंगे आप सोच सकते हो. बट हम वो लकी लोग हैं जो सक्सेस बाय चॉइस की 5 चैप्टर्स को थोड़ा 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 करके 15 क्लासेस में कर रहे हैं. तो आपसे एक ही विनती है, इस सेशन के इंपॉर्टेंस को समझें. और कार्ल यंग बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि what you say is not important, what you do is important, है ना. कहना तो हर कोई कहता है, बड़ी बड़ी बातें कहता है, बट what you do is the most important. सो कर्म प्रधान बनना है. थैंक यू सो मच. विश यू वेल.